नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान पर कार्रवाई न करने के बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोनिया गांधी जी की मंडली और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के नागरिकों के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। पाकिस्तान की कायराना हरकत पर भारत की सेना ने एक बार नहीं उनके अनेक बार घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा है। आतंकवाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये जो कांग्रेस का सच है बहुत दिन बाद सामने आता है। मैं कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को यही तो हम कहना चाहते हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार इतनी बहरीगूर में क्यों हो गई थी। उस समय आतंकवादियों की इतनी घटनाएं हुई, इनको जवाब क्यों नहीं दिया था। क्यों डरते थे तुम अमेरिका से, क्यों डरते थे दूसरे देशों से। क्या अमेरिका अपने देश में आतंकवादी घटनाओं को बर्दाश्त कर सकता था? अगर अमेरिका अपने देश में आतंकवादी घटना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हिंदुस्तान अपने देश में आतंकवादी घटना कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और इसलिए अमेरिका का मुंह और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब भारत को देना चाहिए था। पी चिदम्बरम जी और सोनिया गांधी की मंडली ने पाप किया है। हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए आपको, देश से माफी मांगनी चाहिए आपको, क्योंकि आपने आतंकवादियों को आश्रय देने की कोशिश की, जबकि मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। आज हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि भारत में ऐसी सेना तैयार है, भारत के ऐसे कठोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तैयार है। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। कोई हमारे आतंकवादी घटना करता है, हम दुश्मनों के घरों में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उनको मौत के घाट उतारते हैं। कोई हमारे बहनों को के सिंदूर जो है पहलगांव में उजाड़ता है तो हम उनके 100-150 लोगों को मारते हैं और उनके अड्डों को जो है बम से उड़ाकर तहस नहस करके खेल के मैदान में तब्दील कर देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सुन लो दुनिया के देशों, जो देश आतंकवादियों से दोस्ती करेंगे उन देशों से भारत की दोस्ती नहीं हो सकती। इसलिए सरकार को दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि आंख में आंख डालकर बात करने का सामर्थ्य रखना चाहिए, जो आज की सरकार नरेंद्र मोदी जी की कर रही है। और अमेरिका को तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये कहा था, अटल जी से कहा था कि परमाणु विस्फोट मत करो, तो अटल जी ने कहा था अमेरिका कान खोलकर सुन ले, तू परमाणु परीक्षण कर सकता है तो भारत भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने हथियार तैयार करेंगे और उसी लाइन का मेंटेन करने वाली आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो आतंकवादियों से को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मार रही है। और पी चिदम्बरम जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल के उस समय के सदस्य हों, पूरे देश से आपको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आपके कारण देश ने लगातार आतंकवाद भोगा है। और आप आतंकवादियों को अगर मौत के घाट उतारते तो हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाती। कांग्रेसियों ने ना जाने किस किस के डर में और किस किस के दबाव में कब कब हिंदुस्तान के ऊपर कौन कौन से विश्वासघात किए हैं, ये तो कांग्रेसी नेता ही बताएं। लेकिन हम इतना भरोसा करते हैं कि एक एक कांग्रेस का नेता अंतिम समय पर अपना सच जरूर बताकर देश को जाएगा और देश से माफी भी मांगनी चाहिए। कांग्रेसी मित्रों, हिंदुस्तान के साथ विश्वासघात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया।